नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है बेगुनाह। कहानी का वाचन कर रही हूँ मैं, अपर्णा रमेश। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेगुनाह। आलोक दुबई से आया था। कैब से उतरकर घर में आया। उसने देखा कि घर में एसी की वजह से ठंडक है, बाहर तो तपती धूप थी। घर में एसी में बैठकर उसकी माँ और भाभियाँ ताश खेल रही थी और बच्चे लूडो खेल रहे थे। उसे वहाँ कोमल नहीं दिखाई दी। उसे बड़ी प्यास लगी थी। उसने कोमल को आवाज लगाई, वो नहीं आई। एक नौकरानी ने आकर उसके हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। आलोक कोमल को देखने से बात करने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था, मगर कोमल थी कि सामने ही नहीं आ रही थी। एक एक करके उसने सारे उपहार अपने घर वालों को बड़े प्यार से दे दिए थे, लेकिन उसकी बेताब नजरें बार बार घर के चारों तरफ रसोई की तरफ उठ रही थी, क्योंकि उसकी प्यारी पत्नी अभी तक सामने नहीं आई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वह 2 साल दुबई में रहा, उसके बाद अभी वापस लौटा है। क्या पत्नी को उसे देखने की इच्छा न हुई? क्यों नहीं सामने आई वह? आखिर उसने बड़ी हिम्मत करके माँ से कहा, माँ। फिर भाभी की तरफ देखा, भाभी, कोमल कहाँ है? उसे बुलाओ ना, वह कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मुझे आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैं सबसे मिल चुका हूँ और सबको उपहार भी दे दिए, मगर वो अभी तक गायब है। आलोक को मन ही मन कोमल पर गुस्सा भी आ रहा था कि पति सालों बाद परदेश से आया, इसे चाहिए था कि सबसे पहले आकर उससे मिलती, मगर वो अभी तक सामने ही नहीं आई। क्या उसे उसके लौटने की जरा भी खुशी नहीं थी? यह ख्याल ही उसके दिल को खट्टा करने के लिए काफी था। जब उसने अपनी माँ और भाभी से कोमल को बुलाने के लिए कहा, तो उसकी माँ और भाभी हंसने लगी। आलोक हैरान हो गया। क्या बात है, आप लोग मेरी बात सुनकर हंस क्यों रहे हैं? सालों बाद परदेश से आए हूँ, अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी उतना ही बेचैन हूँ जितना कि आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन था। माँ और भाभीियों के हंसने पर वह थोड़ा झेप गया था। माँ और भाभियाँ फिर से हंसने लगी और बोली, हम इस बात पर नहीं हंस रहे कि तुम अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब हो, बल्कि हम तो इस बात पर हंस रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पाए। माना कि तुम 2 साल परदेश में रहे हो, लेकिन ऐसी भी क्या याददाश्त कि बंदा अपनी पत्नी को ही भूल जाए? भाभी अपनी बात पूरी करके खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह हैरत से उनकी तरफ देखता रह गया। उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसे वह नौकरानी समझ रहा था। वह धीरे धीरे चलती हुई रसोई की तरफ बढ़ गई। आलोक के दिमाग में जैसे अचानक कोई धमाका हुआ और फिर भाभी ने अर्थपूर्ण नजरों से आलोक की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, यही कोमल थी, तुम पहचान भी नहीं पाए? आलोक ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधा माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, ये कोमल को क्या हो गया है? माँ ने लापरवाही से कहा, अरे दिन भर कुछ न कुछ लगाती रहती है, इसी वजह से इसकी रंगत खराब हो गई है, झुलस गई है। कितनी बार तो इसको मना किया, मगर मेरी बात एक नहीं सुनती। कहती है अपने पति की कमाई की लगा रही हूँ, जब आपसे पैसे मांगू तब मना कर दीजिएगा। बड़ों की बात ना सुनने का नतीजा देख लो, अपनी सारी रंगत ही खराब कर ली है। कहकर माँ नफरत से हंसने लगी और भाभी भी उनका साथ देने लगी। आलोक को कोमल पर बहुत गुस्सा आया। क्या जरूरत थी ऐसी बाजारी खराब क्रीमों को इस्तेमाल करने की? इसका रंग तो पहले ही इतना साफ था कि इसे क्रीम की जरूरत ही नहीं थी। आलोक जो पैसे भेजता था, लगता है कि उसने उन सारे ही पैसों को इन्हीं चीजों पर लगा दिए हैं। अगर वह अपना खाना पीना अच्छा रखती, संतुलित भोजन लेती, तो इसकी रंगत भी साफ रहती और वह वैसे ही सुंदर दिखाई देती, जैसे कि आलोक के दिमाग में उसकी तस्वीर बनी हुई थी। जब वो उसे पानी देने के लिए आई थी, तो उसे उस पर नौकरानी होने का भ्रम हुआ था, इसलिए उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। खैर, अपने गुस्से और आक्रोश को दबाता हुआ आलोक उठकर कमरे में आकर बैठ गया। दिमाग में उसके अजीब सी खलबली मची हुई थी। उसने 2 सालों तक कोमल की जो तस्वीर दिल में बसाई थी, परदेश में जब उसे तन्हाई सताती थी, तो कोमल की याद ही उसे संभाल लेती थी। उसकी हंसी, उसका साफ रंग, उसकी शर्मीली नजरें, सब कुछ आलोक के दिमाग में एक सपने की तरह सुरक्षित था।
उसने सोचा था वापस जाऊंगा तो वह उसी तरह उसका स्वागत करेगी, शायद खुशी से उसकी आंखें भीग जाएंगी, शायद वो उससे लिपट जाएगी। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। आलोक खुद ही उसे पहचान न सका। यही बात सोच सोचकर उसे अपनी ही उलझन पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद कोमल कमरे में आई। वह धीरे धीरे चलती हुई आकर दरवाजे के पास रुक गई। उसकी नजरें शिकायत करती हुई आलोक की तरफ उठी और वह धीमी आवाज में बोली, माना कि मेरा रंग काला हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खुद भी मुझे ना पहचान पाए। कोमल के चेहरे पर दुख और अपमान दोनों था, लेकिन आलोक अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहा था। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, एक तो तुम्हारी अपनी गलती है और ऊपर से नखरे दिखा रही हो। क्या जरूरत थी इतनी सारी बेकार की क्रीमें यूज करने की और अपना चेहरा खराब कर लेने की? तुम्हारा रंग तो पहले ही साफ था। लेकिन औरतें बहुत नाशुक्री होती हैं। भगवान ने उनको जितना दे दिया उन्हें वो कम ही लगता है। कोमल आलोक की बात सुनकर चुप हो गई। उसकी पलकें झुक गई। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। उसके बाद आलोक गुस्से में बिस्तर पर लेट गया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। वह जो इतनी बेताबी के साथ घर वापस आया था, सोचा था कोमल के साथ एक एक पल खूबसूरत तरीके से गुजारूंगा, उसके सारे सपने जैसे मिट्टी में मिल गए थे। उसका दिल कोमल की तरफ देखने तक को नहीं चाह रहा था। कमरे में हल्की सी आहट हुई। कोमल अलमारी के पास गई और खामोशी से आलोक के कपड़े तह करके जमाने लगी। कभी वह आलोक की तरफ देखती जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर रुक जाती। आलोक को लग रहा था कि वह रो रही है। उसने पलटकर देखना भी ठीक न समझा। उसके अंदर अहंकार और नाराजगी का एक अजीब सा मिला जुला भाव था। वह सोच रहा था, इसने अपनी पुरानी सुंदरता को क्यों न सहेजा? क्या इसे पता नहीं था कि मैं इसे कैसे या किस रूप में याद करता हूँ? कुछ पलों के बाद कोमल ने हिम्मत करके फिर कहा, आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन यहाँ के हालत पहले जैसे नहीं रहे। धूप में काम करना पड़ता है। घर के काम भी ज्यादा हो गए हैं। माँ जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। मैं खामोशी से सब कुछ संभालती रही हूँ। ये कहते हुए उसने धीरे से अपनी उंगलियों को मरोड़ा। क्रीमें तो मैंने इसलिए लगाई कि शायद आपको अच्छा लगे, आप खुश हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि मैं पहले जैसी नहीं रही। कोमल की आवाज में कंपन था। आलोक ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। वाकई उसके चेहरे पर थकान के निशान थे। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों पर खुरदरापन, मगर उसकी आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था जो आलोक के जाने से पहले झलकता था। आलोक के दिल में पल भर के लिए थोड़ी नरमाई आ गई, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अहंकार अभी भी उसके ऊपर हावी था। कोमल ने आगे धीरे से कहा, आपको याद है जब आप गए थे तो मैंने कहा था जल्दी वापस आ जाना। आपने कहा था कि बस 2 साल की तो बात है, फिर हम साथ रहेंगे। मगर समय सब कुछ बदल देता है। मैं भी बदल गई हूँ। शायद समय ने ही मुझे भी बदल दिया। कोमल की बातों में न शिकायत थी, न इल्जाम, सिर्फ एक थकान भरी सच्चाई थी। आलोक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में पंखे की आवाज गूंज रही थी। उसके दिमाग में अतीत के दृश्य घूम रहे थे। वो दिन जब वे दोनों हंसते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे और फिर मान भी जाते थे। क्या वाकई सिर्फ रंगत बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है? यह सवाल आलोक के अंदर में कहीं गूंज रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कोमल ने धीरे से बेड के कोने पर बैठते हुए कहा, मैंने रोज आपका इंतजार किया है। आपकी फोटो देखती रही हूँ। सोचती थी जब आप आएंगे तो शायद मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन जब आज आपने मुझे पहचाना ही नहीं तो लगा जैसे मैं खुद कहीं खो गई हूँ। कहते कहते उसकी आवाज टूट गई, गला भर्रा गया और वह खामोश हो गई। आलोक के दिल में हल्की सी चुभन हुई, मगर फिर भी उसने कठोर स्वर में कहा, बस करो तुम, अब मुझे सोना है। वह खामोशी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर शाम ढल रही थी और कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी।
उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी और अचानक आलोक को लगा कि शायद समस्या इसके बदलने में नहीं बल्कि मेरी अपेक्षाओं में थी। वह आंखें बंद किए लेटा रहा, मगर नींद दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उसके दिल में गुस्सा भी था, उलझन भी, और एक अनकही सी बेचैनी भी। कभी दिल चाहा कि कोमल को अपने पास बुला ले, मगर फिर उसका ईगो आड़े आ गया। उस पर गुस्सा जो इतना था तो वह कैसे इतनी जल्दी उतर जाता। वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बीच कुछ टूटा जरूर था, मगर शायद अभी पूरी तरह बिखरा नहीं था। कोमल खामोशी से खड़ी थी और वह सोच रहा था कि सालों की दूरी ने हम दोनों को कितना बदल दिया है। कमरे की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज थी और उसे पहली बार एहसास हुआ कि विदेश से वापस आ जाना आसान था, लेकिन दिलों का फासला तय करना इतना आसान नहीं था। अगले दिन से जैसे उन दोनों के बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। आलोक दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि कोमल की तरफ ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। शायद उसे लगता था कि इस तरह उसका गुस्सा कम हो जाएगा या वह खुद उसकी नाराजगी समझ जाएगी। इस तरह सुबह आंख खुलती तो वह बेड पर नहीं होती थी। वह जानता था कि वह सुबह सवेरे ही उठ जाती है और सीधा छत पर चली जाती है, जहां घर के सारे काम उसका इंतजार कर रहे होते थे। कभी बर्तनों की आवाज आती, कभी ऊपर से हल्की हल्की खांसी की आवाज भी सुनाई देती, मगर आलोक इन सबको अनदेखा कर देता। वह नीचे कमरे में लेटा रहता या मोबाइल में व्यस्त रहता। माँ चाय लाती तो वह बेदिली से पी लेता। कोमल उसके सामने आती तो खामोशी से काम करती, कभी पानी रख जाती, कभी नाश्ते की प्लेट। आलोक उसकी तरफ देखे बगैर बस हाँ या अच्छा कह देता। कोमल की नजरें जैसे कुछ ढूंढती रहती, मगर जब उसे आलोक की बेरुखी दिखाई देती तो वह चुपचाप वापस चली जाती। उसकी खामोशी आलोक को बेचैन भी करती थी, मगर वह अपनी जिद से बाहर नहीं आना चाहता था। एक दिन दोपहर के समय वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब कोमल ने धीमी आवाज में कहा, आप खाना खाकर जाइएगा। आलोक बगैर उसकी तरफ देखे बोला, भूख नहीं है। कोमल ने शायद कुछ कहना चाहा था, पर फिर रुक गई। आलोक जूते पहनकर दरवाजा धड़ाक से बंद करते हुए बाहर निकल गया। शाम को वापस आया तो कोमल उसी तरह चुपचाप काम में लगी हुई थी, न शिकवा न सवाल। कोमल की खामोशी ने आलोक के गुस्से को और बढ़ा दिया था। कभी कभी वह जानबूझकर छत की तरफ न जाता। उसे पता होता कि वह वहां गर्मी में काम करती है, मगर वह खुद को ये समझाता कि यह सब इसकी अपनी जिम्मेदारी है। वह दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। घर वापस आता तो माँ और भाभियां बैठकर बातें कर रही होती और कोमल कहीं न कहीं व्यस्त होती। उसकी मौजूदगी अब घर में एक साए जैसी लगने लगी थी। वह हर जगह थी, मगर आलोक के दिल के करीब नहीं रही थी। एक शाम आलोक टीवी देख रहा था। तब कोमल ने आकर धीरे से कहा, आपके लिए चाय बना दूं? आलोक ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मन हो तो बना दो। वह खामोशी से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय ले आई तो उसके हाथ से कप थोड़ा सा छलक गया। आलोक झुंझला पड़ा, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता? कोमल चौंक कर पीछे हट गई और बस इतना ही बोली, माफ कीजिएगा। उसकी आवाज में न सफाई थी न नाराजगी, बस एक थकान थी जिसने आलोक को पल भर के लिए खामोश कर दिया। मगर आलोक ने फिर नजरें फेर ली। दूसरा हादसा तब हुआ जब आलोक ने अपने कपड़े मांगे। वह शायद ऊपर काम में व्यस्त थी, तो कुछ देर लग गई। आलोक ने आवाज ऊंची कर दी, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कोमल जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और उसके सामने उसके कपड़े रख दिए। पसीने से कोमल का चेहरा भीगा हुआ था। आलोक ने ताने देने वाले स्वर में कहा, घर के कामों में इतनी बिजी हो कि पति की बात तक सुनाई नहीं देती? उसने बस सिर झुका लिया और धीरे से बोली, अगली बार देर नहीं होगी। फिर खामोशी से वापस चली गई। उसकी खामोशी आलोक को कभी कभी उलझा देती। वह चाहता था कि कोमल उसे जवाब दे, बहस करे, ताकि उसका गुस्सा तो किसी तरह बाहर निकले, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब कुछ नहीं कहना है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। पहले वह हंसती थी, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थी, मगर अब उसके होठ ज्यादातर बंद रहते। दिन बीतते गए। आलोक ने महसूस किया कि घर में सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, मगर उन दोनों पति पत्नी के बीच में फासले बढ़ते जा रहे हैं। वह कभी छत पर नहीं गया ये देखने
कि वह वहाँ क्या करती है, कैसे काम करती है। उसके दिमाग में एक जिद थी कि उसे परवाह नहीं है ये बताना। मगर रात को कभी कभार जब छत से बर्तन रखने की आवाज आती तो आलोक के दिल में हल्की सी कसक उठती, जिसे वो फौरन ही दबा देता। एक रात वह देर से कमरे में आया। कोमल पहले से ही सोई हुई थी या शायद सोने का बहाना कर रही थी। उसके हाथों पर हल्के घावों के निशान थे, जो शायद काम करते हुए हो गए होंगे। आलोक ने एक पल के लिए तो उसे ध्यान से देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर फिर उसने खुद से कहा, यह सब वक्ती है। धीरे धीरे उनके बीच में एक भी शब्द का आदान प्रदान बंद हो गया। वह सुबह उठती, छत पर चली जाती, दिन भर काम में लगी रहती और रात को खामोशी से आकर कमरे में सो जाती। वह उसके पास होता हुआ भी उससे दूर था। कभी सोचता था कि शायद वह खुद ही बदल गई है, मगर कहीं अंदर एक आवाज ये भी कहती थी कि शायद उसने खुद ही अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। मगर अहंकार इतना मजबूत था कि उसे सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। आलोक उसे देखकर भी अनदेखा करना सीख गया था और कोमल ने उसके व्यवहार को खामोशी से स्वीकार करना सीख लिया था। लेकिन आलोक को अंदाजा नहीं था कि वो खामोशियां कभी कभी शब्दों से ज्यादा गहरी चोट लगा देती हैं। और एक दिन यही हुआ। यह खामोशी सब कुछ बदलने वाली थी। दोपहर की तेज धूप छत पर आग बरसा रही थी। आलोक ना जाने क्यों आज पहली बार ही उस धूप के समय भी ऊपर चला आया। शायद दिल के अंदर बेचैनी थी जो उसे वहां खींच लाई थी, या फिर वो खामोशियां जो दिन ब दिन उन पति पत्नी के बीच गहरी होती जा रही थी। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, गर्म हवा के झोंके ने उसके चेहरे पर प्रहार किया। कुछ पल के लिए सांस लेना तक कठिन हो गया, इतनी गर्म हवा थी। आलोक के कदम वहीं रुक गए। सामने कोमल चूल्हे के पास बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से तर, हाथ आटे से भरे हुए और आंखों के नीचे काले गहरे साए। धूप उस पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने आग का घेरा बना दिया हो। वह खामोशी से रोटियां पका रही थी, एक के बाद एक, बगैर रुके। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थी, मगर वह बार बार पल्लों से साफ करके फिर काम में लग जाती। कुछ पल तक आलोक उसे बस देखता रहा। अचानक उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वह 2 कदम आगे बढ़ा तो गर्मी की तेजी से उसका सिर ही चकराने लगा। उसने दीवार का सहारा लिया। कोमल ने आहट पाकर चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन उठकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में घबराहट थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? गर्मी बहुत है, नीचे चले जाइए, उसने जल्दी से कहा। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह खुद इस आग में जल रही थी, मगर अपने पति की चिंता कर रही थी। आलोक के गले में शब्द अटक गए। उसका गला भर आया। उसने आसपास देखा। छत पर कोई छाया नहीं थी। सारा दिन वो यही काम करती रहती है। वही कोमल जिसे उसने कुछ दिन पहले नौकरानी समझा था। आलोक का दिल अजीब सी शर्मिंदगी से भर गया। माँ के शब्द उसके कानों में गूंजे, अरे तरह तरह की क्रीमें लगा लगा कर इसने रंग खराब कर लिया है। मगर यहाँ आलोक को सच्चाई मालूम पड़ रही थी, जो कुछ और ही थी। यह रंग अलग अलग क्रीमों से नहीं, धूप, गर्मी और मेहनत से झुलस गया था। यह रंग त्याग का था, जिम्मेदारी का था। आलोक ने धीरे से पूछा, तुम रोज यहाँ इतनी गर्मी में काम करती हो? वह हल्का सा मुस्कुराई, जी, घर बड़ा है, सबके लिए खाना बनाना होता है, अब तो आदत हो गई है। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों से थकान साफ झलक रही थी। आलोक के अंदर खामोशी की दीवार जैसे टूटने लगी। उसने याद किया कि उसने तो इसे अनदेखा किया, इस पर कई ताने भी कसे, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा। फिर भी वह बस चुपचाप सब कुछ सहती रही। अचानक ही उसने देखा कि कोमल के हाथ से रोटी फिसल गई। आलोक ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली बहुत गर्म थी और उंगलियों पर छोटे छोटे जलने के निशान थे। आलोक के दिल में तेज चुभन हुई। यह सब कब से हो रहा है? आलोक ने धीमी आवाज में पूछा तो कोमल ने नजरें झुका ली। जब से आप गए थे, घर के काम बढ़ गए थे। मैंने ही सोचा कि आप वापस आएंगे तो सब आसान हो जाएगा। कोमल के सादे से वाक्य ने आलोक को अंदर तक हिला दिया। वह 2 साल परदेश में मेहनत करता रहा और यहाँ वह सबके बीच अकेली रहकर सब संभालती रही।
उसने उसकी तरफ देखा। उसका रंग शायद बदल गया था, मगर उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले दिन था। आलोक के होठ कांपे। कोमल, मैं गलत था। वह हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। मैंने तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें अपनी तरफ से ही सोच लिया, जज किया। मुझे तुम्हारे चेहरे से नहीं, अपने अहंकार से नफरत होनी चाहिए थी। उसकी बात सुनकर कोमल की आंखों में नमी आ गई। वह धीरे से बोली, मैंने तो कभी शिकायत नहीं की, बस यही था कि आप मुझे पहले जैसा पाए। आलोक ने पहली बार उसके पास बैठते हुए कहा, पहले जैसा? तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि तुमने हमारे घर के लिए क्या किया है। तभी हवा का गर्म झोंका आया, मगर अब आलोक को गर्मी नहीं लग रही थी। उसने चूल्हा बंद किया और कोमल के हाथों अपने हाथों में ले लिए। आलोक की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह आंसू खामोशी या अहंकार के नहीं, बल्कि सुकून के आंसू थे। तभी नीचे से माँ की आवाज आई, कोमल, रोटियां तैयार हुई या नहीं? आलोक ने पहली बार तेज आवाज में जवाब दिया, आज बस, अब कोमल नीचे आराम करेगी। कोमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और खुशी मिलीजुली थी। आलोक ने उसका हाथ थामा और उसे छत के कोने में सायेदार जगह की तरफ ले गया। उसे अचानक एहसास हुआ, आज इस छत पर, इस तपती धूप में उसका दिल वापस सीने में लौट आया है। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा रंग नहीं बदला कोमल, मेरी नजर बदल गई है। कोमल हल्के से मुस्कुराई, वही मुस्कुराहट जिसे आलोक शादी के दिन से याद करता रहा था। उस पल उसे समझ आया कि मोहब्बत चेहरे की नहीं, एहसास की पहचान होती है, और उसने अपनी पत्नी को आज वाकई पहली बार पहचाना है। शाम ढल रही थी। वे दोनों खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े, मगर यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इनमें दूरी नहीं थी, निकटता थी। आलोक ने सोचा, आज उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई है। मित्रों, कहानी हमारी यहाँ खत्म होती है, लेकिन यह कहानी कई घरों में घटित होती देखी जाती है कि जब किसी बहू का पति किसी काम से कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। क्या यह सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।